राज्यवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उत्तराखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी। तो अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य से भरपूर ये प्रदेश ऐसे ही विकास की गति को छूता रहे। राज्य स्थापना दिवस पर पीएम ने बधाई दी है। प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे उत्तराखंड। साथ ही हम आपको पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज 21वां स्थापना दिवस उत्तराखंड का। इस मौके पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था और इसी कड़ी में पीएम ने ट्वीट के जरिए ये तमाम बातें लिखी। उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा और साथ ही सौंदर्य से भरपूर है उत्तराखंड और ऐसे ही ऊंचाइयों को छूता रहे। तो ये प्रदेश ऐसे ही विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं दी, बधाई दी। उत्तराखंड के निवासियों को हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे उत्तराखंड। तो सौंदर्य से भरपूर ये प्रदेश ऐसे ही विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। तो उत्तराखंड के निवासियों को बधाई दी गई है। 21वां स्थापना दिवस उत्तराखंड का। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी। उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। प्रगति के पथ पर अग्रसर, प्राकृतिक संपदा, सौंदर्य से भरपूर ये प्रदेश ऐसे ही विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। तो अपने ट्वीट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये तमाम बातें लिखी। वहीं 21वें राज्य स्थापना दिवस पर सीएम का भी ट्वीट सामने आया है। सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को नमन। शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का बन रहा है उत्तराखंड। जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है इसको लेकर। और साथ ही अगर हम बात करें तो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी है। 21वें स्थापना दिवस पर सीएम का ट्वीट भी सामने आया है और साथ ही सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को नमन। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा, शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का बन रहा है उत्तराखंड। तो सपनों का उत्तराखंड बनाने में हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं कि 21वें राज्य स्थापना दिवस पर सीएम का ये ट्वीट निकलकर सामने आया है। सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को नमन। शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का बन रहा है उत्तराखंड। तो सपनों का उत्तराखंड बनाने में हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है और साथ ही आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है और साथ ही कहा है कि सपनों का जो उत्तराखंड है वो बन रहा है। सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को उन्होंने नमन किया और शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बन रहा है। आपको बता दें, इसी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर यह बधाई दी गई है। उत्कृष्ट, ऐतिहासिक, समृद्ध, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना से परिपूर्ण रतन गर्भा देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए तमाम बातें लिखी। सीएम योगी ने राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर यह बधाई। स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। बढ़िया अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम और सीएम दोनों ने ही ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं दी है। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी ने भी राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई ट्वीट के जरिए उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी ने राज्य स्थापना दिवस पर ये बधाई दी। तो स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी है ट्वीट के जरिए। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर यह बधाई।
वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हरिद्वार से और साथ ही प्रिंस रुड़की से जुड़ चुके हैं। प्रिंस, हमने देखा उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस है और जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में लगातार हम कह सकते हैं जिस तरीके से जो विकास की गति हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, अपने सौंदर्य के लिए, प्रकृति के लिए जो उत्तराखंड है उसे जाना जाता है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा उत्तराखंड की खूबसूरती बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड अपना 21वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। वहीं बात की जाए रुड़की की, तो हम फिलहाल रुड़की में मौजूद हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के लोग यहां पर अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। हालांकि कोरोना को लेकर सभी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया गया है। यहाँ सभी लोग मौजूद हैं। इनका कहना है कि हालांकि उत्तराखंड राज्य बने 21वां वर्ष शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं और अपनी पीड़ा सामने रख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राज्य संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला जी। इनका साफ तौर पर बैठक में कहा कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो वादे किए गए थे, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, लेकिन वो सुविधाएं अभी तक नहीं दी गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे 21वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं उत्तराखंड राज्य को लेकर? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पर पहुंचे और आंदोलनकारी और आम जनता की भावनाओं को आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं। सभी आंदोलनकारियों का स्वागत है। मैं रुड़की का पहला आंदोलनकारी और आज वर्तमान समय उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति का केंद्र से मेरे साथ प्रेम गोयल, जो शुरू से आंदोलन में, सभी आंदोलनकारी साथी हैं। उत्तराखंड की लड़ाई में 47 आंदोलनकारियों ने दी है। मातृशक्ति की स्मृति लूटी है। सबसे अधिक पीड़ा तो ये कि जिस लड़ाई को 1951 से लड़ा गया था 2000 में आज के दिन 9 नवंबर 2000 को बड़े संघर्ष के और बड़ी शहादतों के बाद उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई, परंतु 20 वर्ष पूर्ण होने पर भी उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के मंत्री और जो इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह लड़ाई किस लिए लड़ी गई थी, उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सबसे पहले हम लें बात कि उत्तराखंड आंदोलन के समय में जितने भी हमारे साथी आंदोलनकारी शहीद हुए हैं, जिन मातृशक्तियों का अपमान हुआ है, उन अधिकारियों को, उन नेताओं को 20 वर्ष अपने उत्तराखंड की सरकार बनने के बाद भी सजा नहीं दी गई। और आंदोलनकारियों के लिए अगर कुछ घोषणाएं सरकारों द्वारा की गई तो उन्हें भी जो है सही पैरवी न होने के कारण कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया, चाहे वो 10% का आरक्षण हो। आंदोलनकारियों की पीड़ा जल, जंगल, जवानी और जमीन को बचाने के लिए थी। मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास। आज जो 2000 लगभग गांव पलायन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वो भी चिंता का विषय है कि हमारी सीमाएं पाकिस्तान, नेपाल, चीन से लगी हुई हैं। कहीं ना कहीं बात की जाए पीड़ा आंदोलनकारियों को है, वहीं 21वां वर्ष शुरू हो गया है, तो किस तरह से देखते हैं कि 20 सालों में उत्तराखंड में कितना विकास हो पाया है? ऐसा देखिए, विकास उत्तराखंड बने 20 वर्ष हो गए हैं। विकास की जो सरकार के जो अपने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर नीतियां हैं, उनके आधार पर कहीं पहुंच रही है, तो इसकी प्लानिंग बहुत पहले से थी। आज चल रही है, ऑल वेदर रोड बन रही है। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे प्रिंस। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी भी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आज उत्तराखंड 21वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन ऐसे में कहा जा सकता है कि जो विकास की रफ्तार है उसको देखना काफी अहम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए प्रदेश का आज 21वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग आज कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजन किए जा रहे हैं। इस समय हम हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में स्वदेशी मेला और स्वदेशी मेले का आयोजन यहाँ पर 3 जगह किया जा रहा है और जो प्रभारी मंत्री हैं सतपाल महाराज, आज वो भी यहाँ पर शिरकत करने के लिए कृषिकुल मैदान में पहुँचने वाले हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कई सौगात देने जा रहे हैं प्रदेशवासियों को। और अभी अगर प्रदेश मुख्यमंत्री के पूरे दिन के कार्यक्रम की बात की जाए तो सुबह उन्होंने शहीद स्मारक पर पहुँच कर जो आंदोलनकारी हैं, जो शहीद हुए हैं राज्य बनाने को लेकर,
उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद इस समय देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। करीब 1:30 बजे भराड़ीसैंण गैरसैंण में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है प्रदेश की, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और शाम को 4:30 बजे का जो कार्यक्रम रखा गया है 662 करीब प्रदेश की जो ई पंचायत सेवा केंद्र हैं उनका उद्घाटन 4:30 बजे आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। ये बड़ी सौगात होगी प्रदेश को कि जो पंचायतें हैं उन्हें ई पंचायत उनसे केंद्रों से जोड़ दिया जा रहा है। तो उसी दौरान जो उसके लाभार्थी हैं उनसे संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है और रात्रि जो मुख्यमंत्री का विश्राम रहेगा वो गैरसैंण में रहेगा, उसे बढ़ावा देना है। चूंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है और लंबे समय तक जो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं जिनकी वजह से राज्य बना है, उनकी लगातार मांग रही है कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। हालांकि इसी सरकार ने उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और आज राज्य स्थापना दिवस के दिन मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जनभावनाओं से जुड़ी हुई राजधानी है और वहां पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। 662 जो ई पंचायत हैं उनका उद्घाटन भी आज वहां से किया जाएगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए तमाम आयोजन भी किए गए हैं और कोरोना काल है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि कोरोना काल में जो विकास की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आई थी, लेकिन आज उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर तमाम लोग इस उम्मीद के साथ भी बैठे हैं कि एक बार फिर से जो विकास की यात्रा है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि फिलहाल पिछले 6-7 महीने से कोरोना काल चल रहा है तो हम इसका भी मंथन है, इसमें कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार तो थमी गई है। लेकिन चूंकि आज हम 21वां स्थापना दिवस मना रहे हैं तो आज मंथन हमें करना होगा कि इन 20 साल में राज्य में कितना विकास हुआ है। जिन जन भावनाओं के साथ लेकर जो राज्य आंदोलनकारियों की जो भावनाएं थी जिस पर राज्य की स्थापना हुई, तो क्या उनके जो सपने थे, जिस सपने को देख के हमने राज्य बनाया था, तो क्या उनके सपने पूरे हुए हैं। तो आज हमें ये मंथन करना पड़ेगा। जो इस समय एक राज्य में पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है और उसके साथ ही एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो हम उसे पलायन को रोकने में कितने कारगर साबित हुए हैं, रोजगार देने में कितने साबित हुए हैं। तो आज ये मंथन का भी दिन है। हालांकि 20 साल हो गए हैं राज्य को बने हुए और ये कह सकते हैं कि अब किशोर अवस्था से रुककर एक युवा अवस्था में राज्य पहुंच चुका है। तो इस समय विकास का पहिया बहुत तेजी से इस समय चलना चाहिए। हालांकि विकास भी काफी हद तक हुआ है। अगर हरिद्वार जनपद की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर फैक्ट्री लगी है, बड़े लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन अभी हाल की कैबिनेट में जो राज्य सरकार ने पास किया है कि 70% आने वाले दिनों में आखिर उत्तराखंड कितना विकास करता है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जगह जगह आयोजन तो किए ही गए हैं, लेकिन इस दौरान ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आम जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। धर्मेंद्र और प्रिंस, आपका शुक्रिया। तमाम